हाल ही में पुष्पा 2 के डायरेक्टर ने जो टैक्स दिया है गवर्नमेंट को, उससे इनकम टैक्स वाले अंदर तक हिल गए। Coming in, ladies and gentlemen, the IT raids on Pushpa 2 director Sukumar's residence. According to Pushpa 2 director Sukumar నివాసంలో IT సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. Breaking news coming in as far as the Pushpa 2 makers feeling the tax department's heat is concerned. It's a day 4 of the IT department raids in Telangana. टैक्स देखकर इतना बड़ा झटका लगा इनको कि इन्होंने तुरंत सूर्य कुमार के घर में रेड कर दी। इतना ही नहीं, पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया गया, वो डेड एंड वाले कांड के लिए। पुष्पा 2 ने बहुत ही अच्छी प्लानिंग की थी दंगल को पीछे करने की, वो भी फ्लॉप हो गई। वो 20 मिनट का एक्स्ट्रा सीन था ना, वही। और अब तो पब्लिक रिव्यूज भी बिगड़ रहे हैं। इन शॉर्ट, पुष्पा भाव को चारों तरफ से घेर लिया और समझ में नहीं आ रहा है करे तो करे क्या। पिछले महीने एक फिल्म रिलीज हुई थी, पुष्पा द रूल, जो बहुत इंतजार करने के बाद आई थी, लगभग 3 साल। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो बहुत वायरल हुआ था। मूवी देख के ऐसा लगा कि मूवी वाज एक्चुअली गुड, लेकिन नॉट सो इनफ कि हम कह दे वाह क्या ही पिक्चर बना दी है। चाहे हम विलन की बात कर ले, शेखावत सर, जिनको बहुत ही अच्छा इंट्रो मिला था पार्ट 1 में, इनको बहुत डेंजरस दिखाया गया था, लेकिन पार्ट 2 में इनको जोकर बना दिया गया। पुष्पा भाव को ऊपर दिखाने के लिए इनको बहुत नीचे कर दिया गया, जो बिल्कुल सही नहीं था। शेखावत सर, जिन्होंने गब्बर सिंह बन के पुष्पा भाव को डरा दिया था, उनको मतलब कोई समझ में ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। वो बेचारे अकेले ही लगे हुए हैं। और जब आप 3.5 घंटे की पिक्चर देखते हो, तब पता चलता है कि पूरी की पूरी पुष्पा 2 बस इस एक सीन पे ओवर डिपेंडेंट है, मतलब कंप्लीट डिपेंडेंट है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वाला जो सीन था जिसमें पुष्पा भाव 2000 टन चंदन को बाहर ले जाते हैं चेन्नई बॉर्डर तक, इस सीन के ऊपर पूरी की पूरी पुष्पा 2 टिकी हुई है, पहले से लेके आखिर तक। स्टार्टिंग में पुष्पा भाव का भौकाल दिखाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जब पता चलता है कि पूरी की पूरी फिल्म बस इस एक सीन पे डिपेंडेंट है, तो हम कहते हैं कि भाई क्यों, मतलब ऐसा क्यों किया आपने कि 3 साल की मेहनत की थी आपने, 3 साल आपने वेट करवाया, और आप ये दिखा रहे हो पब्लिक ऑडियंस को, जो कि हम डिजर्व नहीं करते थे। ये मंगल शिनू इतना खतरनाक था, लेकिन पार्ट 2 में बस एक साइड रोल बन के रह गया। वाई पुष्पा 2 को ध्यान से देखोगे तो छोटी छोटी चीजों पे उतना ध्यान नहीं दिया गया। हर एक चीज, साइड रोल की बात कर लो या फिर कोई भी सीन की बात कर लो, बैकग्राउंड की बात कर लो, उतना इंप्रेसिव, उतना अलग लेवल का नहीं है कि हमें लगे कि भाई वाह क्या ही बना दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं हम KGF 2 की बात करें तो KGF 2 वालों ने हर एक चीज पे बहुत ही डिटेल में ध्यान दिया गया। आप बैकग्राउंड देख लो, आप कैरेक्टर राइटिंग देख लो, आप स्टोरी देख लो, आप विलन देख लो, आप रमिका सेन को देख लो, सबको इक्वल टाइम दिया गया है, सबको इक्वल पावर दी गई है, सबको इक्वल दिखाया गया है, चाहे आप बैकग्राउंड की बात क्यों ना कर लो। KGF 2 इतनी नेक्स्ट लेवल की थी कि अलग ही मजा आया था, मगर पुष्पा भाव इस मामले में थोड़े से पीछे रह गए। पुष्पा 2 में कोई भी आइकॉनिक सीन नहीं है, कोई भी ऐसी फेमस थिंग नहीं है जिसको हम बार बार देखें। गानों के अलावा मेरे को ऐसा कुछ खास नहीं लगा, वो भी ये वाला गाना। दम है तो रोक के बता शेखावत, दम है तो रोक के बता शेखावत, रोकेगा तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। ये मुझे थोड़ा सा पसंद आया, लेकिन उसके बाद तो कुछ खास नहीं लगा। वहीं KGF 2 जो 2.25 घंटे की पिक्चर है, कोई भी सीन काट के लगा तो वो डायलॉग बन जाता है, अपने आप में एक अलग लेवल का आइकॉनिक सीन बन जाता है। विलन शेखावत सर ये कभी प्रमोशन में नहीं दिखे, और ये दिखते भी नहीं है, कभी अपनी पिक्चर का प्रमोशन करते ही नहीं है। इनको ये सब पसंद ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने शेखावत सर की पिक्चर देखी है उनकी अपनी फात फाजिल की, तो आपको लगता है कि भैया इनकी एक्टिंग का जो लेवल है ना, वो अल्लू अर्जुन को पीछे छोड़ देता है। अल्लू अर्जुन से ज्यादा बेहतर एक्टिंग करते हैं ये। और पुष्पा 2 में भौकाल दिखाना था अल्लू अर्जुन का, जिस वजह से इनको बोला गया हो कि भाई देखो थोड़ा अपने लेवल से नीचे की एक्टिंग करियो। इनको रोल ही वैसा दे दिया जो कुछ खास था नहीं। लेकिन KGF 2 में अधीरा को एक नेक्स्ट लेवल रोल दिया गया। संजय दत्त वो भी बड़े अच्छे एक्टर है, विलन खास करके खलनायक। और इसी सोच का, इसी थॉट का बहुत फायदा हुआ KGF 2 वालों को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को। इतना अच्छा कलेक्शन किया। वैसे कलेक्शन तो पुष्पा भाव ने भी अच्छा खासा किया, लेकिन हम यहाँ फेम की बात कर रहे हैं, हम पर्सनल चॉइस की बात कर रहे हैं। पुष्पा 2 के 1800 करोड़ के कलेक्शन के पीछे कंप्लीट पुष्पा 1 का हाथ है, पुष्पा द राइज, जिसमें दिखाया गया कि एक दिहाड़ी मजदूर की अकड़ कितनी अलग लेवल की है, झुकेगा नहीं साला। और यही देखने में ज्यादा मजा आया था, जिस वजह से पुष्पा बहुत पॉपुलर हो गई। मगर पार्ट 2 में पार्ट 1 जैसा कुछ भी नहीं है, उसके आसपास का भी नहीं है। हाल ही में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, पुष्पा 2 नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है कंप्लीटली। वो 20 मिनट का एक्स्ट्रा सीन जिसमें वो ऐड कर दिया गया है। कमाल की बात तो ये कि ये भी फ्लॉप हो गया। पुष्पा 1 के गाने बहुत फेमस हुए थे, ये वाला सीन बहुत फेमस हुआ था, और भी चीजें, मगर पार्ट
पार्ट 2 अपने पार्ट 1 की वजह से ही चली है, उसमें कुछ खास नहीं है कि हम कहते कि भाई वाह क्या ही दिखा दिया। देखिए सूर्य कुमार की आदत है किसी भी चीज को डिटेल में दिखाने की। आप इनके कोई भी पिक्चर देख लो, पुष्पा 1 में भी हर चीज को बहुत ही डिटेल में दिखाया गया था, मतलब किसी भी स्टोरी के अंदर तक चले जाते थे या लास्ट तक। पुष्पा 2 में भी वही ट्राई की कि हर चीज की डिटेल में चले गए थे, मगर जिस टॉपिक के डिटेल में गए ना वो उतना कुछ खास नहीं था। हाल ही में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, पुष्पा 2 कंप्लीटली रिलीज हो गई है नेटफ्लिक्स में, वो 20 मिनट का सीन ऐड करके। कमाल की बात तो ये कि ये वाला सीन भी फ्लॉप हो गया कि सूर्य कुमार ने प्लान बनाया था कि देखो 20 मिनट का सीन हम बाद में रिलीज करेंगे, जो कि अच्छा प्लान था। मेरे को जब पता चला मैंने कहा वाह क्या प्लान बनाया है, हो सकता है ये काम कर जाए, क्योंकि ये चाहते थे भैया 2000 करोड़ के ऊपर की कमाई हो, दंगल को हम पीछे कर दे और नंबर 1 पे हम आ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये 20 मिनट का सीन देखने कोई नहीं गया, मैं भी नहीं गया। हालांकि मेरे दिमाग में था कि मैं देख के आऊंगा, लेकिन नहीं, बाद में जब पता चला कि देखो कुछ सीन तो कुछ खास है नहीं, कुछ देखने जैसा है नहीं, तो मैंने कहा छोड़ो यार क्या ही देखना, नेटफ्लिक्स पे आएंगे तब देख लेंगे। और ज्यादातर लोग इसी वजह से नहीं गए। वैसे प्लान बहुत अच्छा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही अच्छा तरीका था कलेक्शन को ज्यादा करने का। लगभग 1700 करोड़ 1600 करोड़ तक ये पहुंचे थे और तब इन्होंने ये अनाउंस किया था कि देखो 20 मिनट का सीन हम और ऐड कर रहे हैं। लेकिन ये प्लान वर्क करा नहीं, वो अलग बात है प्लान वर्क करा नहीं, लेकिन कोशिश के पूरे नंबर है इसमें। अब बात करें जो टैक्स दिया इन्होंने गवर्नमेंट को, देखो इंडिया में बहुत सारी ऐसी फिल्म है जिनका कोई सर पैर नहीं, कोई नामो निशान नहीं, फिर भी उनको गवर्नमेंट टैक्स फ्री बना देती है। मगर कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंसान की नीड होती है, उसमें 18% जीएसटी लगा के बैठती है। जैसे कि एजुकेशन, सेकंड हाईएस्ट टैक्स है पूरी दुनिया में इंडिया का। और बाद में मोदी जी कहते हर घर में शिक्षा की ज्योति जलेगी। कैसे जलेगी मोदी जी? 18% जीएसटी लगा के बैठे हो तो कैसे काम बनेगा? हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में भी एजुकेशन फ्री है, 0% टैक्स, मगर इंडिया में 18% लगा के ही ये लोग पढ़ाई करने देते। और डोनेशन, नेपोटिज्म, इन सब की तो मैंने बात ही नहीं की, ये तो अलग लेवल की हो जाती है। और जो अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया था और ये जो कंट्रोवर्सी पिछले कुछ टाइम में हुई है पुष्पा 2 के कास्टिंग वालों के साथ, एक्टर इन सब के साथ, अब इसमें दो साइडें हुई है। कुछ लोगों का ये कहना है कि देखो ये मार्केटिंग का तरीका है, ये प्रमोशन का तरीका है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं नहीं ये रियलिटी है। जो डेड एंड वाला कांड हुआ था उसी वजह से अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया, जो कि मैं भी इसी फेवर में हूँ कि ये बात सही है। और इन सारी चीजों का फायदा ऑपोजिशन ने बहुत अच्छे से उठाया। मैं ज्यादा इनकी बात नहीं करूंगा, हो सकता है मेरा चैनल वेनल डिलीट करवा दे। पुष्पा 2 का बजट था 500 करोड़ और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 1831 करोड़ कमा के बैठी है, मतलब 2000 तो अभी तक नहीं हुए। हालांकि ये न्यूज बहुत वायरल हुई थी, फेक न्यूज थी कि भाई देखो 2200 करोड़ तक पहुंच चुकी है। बहुत लोगों ने अफवाह उड़ाई थी, बहुत लोगों ने कहा था, बहुत लोगों ने पोस्ट लगाई थी कि देखो 2000 करोड़ पहुंची है, इन्होंने दंगल को पीछे कर दिया है। मगर पुष्पा 2 के कास्टिंग वालों ने अब तक कोई ऐसी चीज नहीं कही। उन्होंने ऑफिशियली बताया कि देखो 1831 करोड़ ही हमने कमाए हैं। अब हो सकता है ये सच हो सकता है झूठ हो सकता है टैक्स बचाना चाहते हो, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इससे फर्क पड़ता है ये 1831 तक ही पहुंचे, इन्होंने अभी तक दंगल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। ये बात कंक्लूजिंग वाली है, ये हमारा मैटर है, यही चीज हमें मैटर करती है। और अगर आपको पुष्पा 2 देखनी है तो नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है। 20 मिनट का जो एक्स्ट्रा सीन है ना वो भी उसमें ऐड कर दिया गया और नेटफ्लिक्स वालों ने अभी अपने रिचार्ज के दाम भी घटा दिए पैसे। तो प्लीज जाके देखो अगर आपने नहीं देखी तो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।